हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आप देख सकते हो जैसे कि बोर्ड पे हम कुछ करने वाले हैं इंटरेस्टिंग से एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों में एनटीएससी के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम थोड़ा सा उनको देखते हैं। चैप्टर तो हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इन जनरल जो स्टेज 1 के लिए जो भी क्वेश्चंस हमारे बैठते हैं वो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक लास्ट ईयर या पहले जो भी साल थे उनमें जो भी क्वेश्चंस आए थे 2015, 19, 17, तो उन सब में जो भी क्वेश्चंस थे थोड़ा थोड़ा करके हम ग्लिम्स देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या लेवल रहता है और आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसी हिसाब से हो सके। ओके चिल्ड्रन, तो पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हो बोर्ड पे। इट सेज एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज आर। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है एंड कौन सा, आई मीन आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल वन। फाइन, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे देखना है। देखो, स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरल है, तो ये ऑटोमेटिकली अब एक वायरल दिख गया तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बिकॉज स्मॉल पॉक्स इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ओके, देन सी ऑप्शन जो है इसमें मुझे ये दो दिख गए, ये दोनों स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो दे बोथ आर कॉज्ड बाय वायरस, तो ये भी नहीं हो सकता, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। इसमें देखो वापस ये स्मॉल पॉक्स दिख गया, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज विच मतलब यहाँ भी वायरस आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस। ठीक है, जिसमें से टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम अरे सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी होना चाहिए इसका, मेरे को टेटनस देख के कॉर्स, इट इज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, देन ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्यूली एंड टेटनस जो है इसमें है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्री इतना याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना तो नहीं पूछते, तो मैंने एक्स्ट्रा में समझा दिया है कि इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड, आपको मिलते हैं पूरे नंबर। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट रिलेटेड विथ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इनमें से कौन सा है जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी एक एसटीडी है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, लिख दो फुल फॉर्म, एसटीडीज आर sexually transmitted diseases। ठीक है, तो सिफिलिस एसटीडी है, गोनोरिया एसटीडी है, एलर्जी एसटीडी नहीं है। कभी सुना है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एलर्जी हुआ हो? नो। एड्स भी हमारा एसटीडी है। तो आंसर क्या आता है इसका करेक्ट वाला, एलर्जी। एलर्जी किससे होता है? एलर्जी एलर्जन से होता है, यानी कि कोई भी पर्सन अगर कुछ भी बॉडी में ऐसा एलर्जन आ जाता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एग्जॉजरेटेडली ट्रिगर कर देता है और वो छींकने लगता है, खांसना, आंखों से आंसू आना, इन्फ्लेमेशन, जाने क्या 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 क्या, तो ऑब्वियसली वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। मजा आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज
worms are responsible for which of the following diseases? इनमें से worms से होने वाली diseases कौन से हैं? तो ये सब मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत डिटेल में समझा दिया था कौन क्या कॉज करता है। देखो, एलिफेंटियासिस इट इज कॉज्ड बाय फिलेरियल, लिखवाया भी था मैंने आप लोगों को, तो अब ध्यान से नोट करना। फिलेरियल वॉर्म। एंथ्रैक्स जो है इसका भी मैंने लिखवाया था, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैसिलस वाला। फ्लू जो है ये वायरल है, वायरस से होता है, ठीक है। काला अजहर ये एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है लीशमैनिया, इससे होता है। तो अब आप समझ गए आंसर इसका करेक्ट क्या है, वो तीनों नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है एलिफेंटियासिस जो फिलेरियल वॉर्म से होता है, ठीक है। और ये वॉर्म भी गेट्स ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो वेक्टर्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो बोलते हैं बच्चों, उस मच्छर से ये वॉर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया, वाओ मजा आ रहा है ये तो। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स ऑन, आई थिंक ये तो पता है आप लोगों को। HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब नाम में आ गया ना इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो ये किसको अटैक करता है? नाम में इम्यूनो डेफिशिएंसी है, यानी इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो इट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बस ये भी है, तो यानी हार्ट, लिवर, लंग्स ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस होंगे, ओनली डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, it says which one of the following is not a sexually transmitted diseases again। तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि गोनोरिया इज STD, अभी हमने करा था, ये भी STD है, ये भी STD है। तो बचता है टाइफॉइड, ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम भी लिखवाया था, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये हो जाता है, नॉट पूछा है तो आंसर डी बैक्टीरियल, ठीक है। तो टाइफॉइड इज द राइट आंसर, बाकी तीनों को देखना भी नहीं है आपको। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, ओके, इट सेज एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट। आपको मैंने सिखाया है एंटीबायोटिक जो होता है उसका मैंने पूरा पाथवे आप लोगों को समझाया है कि एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को बनने ही नहीं देते हैं, है ना, रिमेंबर। और वायरसेस में ऐसा कोई सेल वॉल होता नहीं, इनके लिए तो मैंने आपको समझाया ही है कि ये टिक को आप राइट मत समझना, इनके लिए मैंने समझाया ये सिम कार्ड जैसे होते हैं, बाहर पड़ा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सेल के अंदर चला गया तो तबाही मचा देता है। सिम कार्ड भी ऐसे ही होता है, वो तबाही बस नहीं मचाता, चीज़ों को फंक्शनल कर देता है। एंड डेंगू इज डेंगू वायरस। एलिफेंटियासिस ये है हमारा वॉर्म से हुआ डिजीज। तो वायरस के अगेंस्ट और वॉर्म्स के अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक काम कर ही नहीं सकता, वो किसके अगेंस्ट करता है? बैक्टीरिया, एंड प्रिवेंट्स बैक्टीरिया टू फॉर्म सेल वॉल। सेल वॉल बनाने से बैक्टीरिया को
रोकता है। सेल वॉल क्या, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बोल सकते हो आप। तो आंसर इज बैक्टीरिया। गॉट इट? बिल्कुल गॉट इट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोइंग द इम्यून सिस्टम बाय पुटिंग पर्टिकुलर इन्फेक्शन इनटू बॉडी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अ जनरल प्रिंसिपल। अब इसमें देखो तो इसमें आप देखो क्या पूछ रहा है कि फ्लोइंग द इम्यून सिस्टम बाय पुटिंग पर्टिकुलर इन्फेक्शन इनटू बॉडी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूलिंग द इम्यून सिस्टम होना चाहिए वैसे तो, बिकॉज ये लास्ट ईयर का है तो एज इट इज आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर फूलिंग आना चाहिए द इम्यून सिस्टम बाय पुटिंग पर्टिकुलर इन्फेक्शन इनटू बॉडी। तो जानबूझ के इन्फेक्शन डाल के बॉडी के इम्यून सिस्टम को फूल करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि हम वैक्सीनेशन में यही तो करते हैं कि किल्ड फॉर्म में या वीकंड पैथोजन को बॉडी में डाल देते हैं। और बॉडी को तो ये मतलब नहीं है वो अलाइव है डेड है, बॉडी तो ये देखता है कि भाई फॉरेन पार्टिकल आ गए इसको मारो, तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी पहले से बना लेता है। और एड्स वगैरह में तो ऐसा कुछ होता है, वो तो बीमारी है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीसेप्टिक जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है जहाँ वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाता है, ठीक है। तो आंसर इज वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट। द वर्ड वैक्सीन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई, अब ये तो खैर साइंटिस्ट का नाम मांग रहा है आपसे सीधा सीधा, ठीक है। और साइंटिस्ट का जो नेम है ये किसने बनाया था? मैंने आपको पूरी स्टोरी ही बताई थी इसमें, तो रिमेंबर एडवर्ड जेनर का मैंने पूरा काउपॉक्स वाला आपको स्टोरी सुनाया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। बताया था ना कि एडवर्ड जेनर ने कैसे काउपॉक्स जानबूझ के उसका माइल्ड वर्जन काउपॉक्स इंड्यूस करवाया लोगों में, और फिर चेक किया तो जिनको ऑलरेडी हो रखा था उनको वो बीमारी हुई नहीं थी। उससे उनको समझ आया कि अच्छा हम अगर ये माइक्रोब किसी भी तरीके से बॉडी में पहले डाल दे वीकेंड करके, तो बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है उसके अगेंस्ट। पूरा मैंने स्टोरी बताया था। रॉबर्ट कोच का कोच पोस्ट्यूलेट्स आते हैं, वो वैक्सीन कॉइन नहीं किया था उन्होंने, रिलेटेड काम करे हैं। पैस्चर जो थे लुइस पैस्चर, वो तो माइक्रोब्स मतलब स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स दी थी, पैस्चराइजेशन जो मिल्क आप लेते हो। सिमिलर इज कॉलर, तो इन लोगों ने नहीं करा था, एडवर्ड जेनर, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनिया बताया था ना मैंने, काउ का मतलब इनका वो होता है वैक्सीनिया वगैरह, आपकी एनसीईआरटी में है ये चीज मेंशन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से आपको पूछा जा रहा है गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ डिजीज एंड कॉजल पैथोजन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ मैचिंग पेयर। इनमें से मैचिंग पेयर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, सब लिखवा भी चुकी थी। तो देखो जो मैंने कराए हैं सब ये सारे उन्हीं में से आए हैं, यानी कि आसानी से आप एनटीएससी क्लियर कर सकते हो। आपके अंदर वो आना चाहिए, क्या बोलते हैं, जोश आना चाहिए। अच्छा, जोश हम बाद में लाएंगे, पहले सही आंसर ले आते हैं। तो देखो ये काला आजर लीशमैनिया अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्ने स्टेफाइलोकोकाई करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर मलेरिया सैल्मोनेला, ये गलत है। आपको क्या पूछ रहा है? नॉट अ मैचिंग पेयर, तो ये मैचिंग पेयर नहीं है, ठीक है। मलेरिया कौन कॉज करता है? मलेरिया is caused by प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ है, and is carried by female Anopheles mosquito
वेक्टर। ठीक है, तो ये नॉट मैचिंग पेयर में आप मलेरिया को, आंसर आपका मलेरिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पिटारे में। ओए होए, ये तो लग रहा है पक्का एनटीएससी का क्वेश्चन। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स इज एन इंट्रासेल्युलर पैथोजन parasite found in RBC, extracellular parasite found in blood plasma, intracellular parasite found in WBC, extracellular parasite found on the surface of platelets। तो आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा डीप में पूछा है तो हम बैठे हैं आपको यहाँ डीप में समझाने के लिए। देखो, इंट्रासेलुलर यानी इंट्रा अंदर, सेल्युलर सेल के अंदर। अब आप सोचो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर तो आरबीसी के अंदर थोड़ी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ये है करेक्ट आंसर। क्यों है करेक्ट आंसर ये मैं बताती हूँ, दूसरे ऑप्शंस देख लो। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट फाउंड इन डब्ल्यूबीसी में तो ये देखो होता ही नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट फाउंड ऑन सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा जो होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी सेल के बाहर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सेल के बाहर है तो ये तो ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी एक तरीके के सेल ही हो गए, राइट। तो इनके ऊपर कैसे, मतलब थोड़ा नहीं बैठ रहा। ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर है तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना उसमें फ्लोट करता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्लड का बता देती हूँ। जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक है प्लाज्मा, ये है फ्लूइड पार्ट, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड बना ही इन सबको मिला के होता है। तो इनमें तो मैंने बोली थी कि है ही नहीं, ये तो खुद सेल्स हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है उसमें फ्लोट करता रहता है, सेल के ऊपर ऐसे जाके नहीं बैठता। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोआ है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा। रिमेंबर, स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोसोमा। ओके, With what are the disease like swine flu, dengue, chikungunya fever spread? अब ये तो आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बैक्टीरिया नहीं है, स्वाइन फ्लू जो है वो भी वायरस से हुआ है, डेंगू का भी वायरस है, चिकनगुनिया का भी वायरस है। बस हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया ये जो दो डिजीजेज हैं, ये एडीज मॉस्किटो कैरियर है वायरस का, इज द कैरियर ऑफ वायरस। ठीक है, ये है। और स्वाइन फ्लू तो एजेंट, वो ड्रॉपलेट जो खांसी सर्दी किसी को हुआ है और वो छींके खांसे तो उससे होता है। तो हमें क्या करना है, विथ व्हाट आर द डिजीजेस लाइक स्वाइन फ्लू, डेंगू एंड चिकनगुनिया फीवर स्प्रेड? वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When one consumes contaminated water containing germs and microorganisms, it causes one of the following diseases। यानी कि आपको कुल मिला के पूछा जा रहा है कंटैमिनेटेड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म से है तो क्या होएगा। अब देखो, ये तो है डिप्थीरिया जो गलघोटू बोलते हैं इसको, तो ये बैक्टीरियल है टोटली। ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल है, मतलब छींकने खांसने से स्प्रेड होगा। प्लेग भी है, वो बैक्टीरिया से होता है, तो वो भी चूहों वगैरह से फैलता है। ठीक है, तो उसका मतलब आंसर क्या है? डायरिया। तो आंसर आपको लिखना है डायरिया। नेक्स्ट, ओके, सो इट सेज मैच द फॉलोइंग।
डिजीज विद देयर कॉजिंग फैक्टर एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो हम चूज करते हैं, देखो स्लीपिंग सिकनेस का मैंने आपको स्लीपिंग सिकनेस सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या है हमारा ए है, इसको मैच कराएं। स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है ट्राइपैनोसोमा, यानी कि ये हो गया थर्ड ट्राइपैनोसोमा, है ना। दूसरा है काला अजर, ये है हमारा बी, ये कॉज होता है लीशमैनिया, तो यानी फोर्थ लीशमैनिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बहुत पूछा है, पेप्टिक अल्सर, ये है हमारा सी, और ये कॉज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पाइलोरी वर्ड नाम ये इंटेस्टाइन का है, तो इससे समझ जाना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पाइलोरी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। एंड देन यू हैव मलेरिया डी caused by obviously to plasmodium vivax, है ना। तो क्या है, ए का 3, बी का 4, कहाँ दिख रहा है आपको, सी का 1, डी का 2, ए का 3, बी का 4, ये रहा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यही आ गया ना। तो ये है इसका करेक्ट मैचिंग, करेक्ट ही पूछा है ना, हाँ राइट ऑप्शंस, यस, ठीक है। BCG is a vaccine for which disease? So Bacille Calmette Guerin इसका पूरा नाम है। ठीक है, सो बेसाइल कैलमेट जो ग्वेरिन है ये वैक्सीन है, एंड इट इज़ अ वैक्सीन, मतलब बच्चे जब बिल्कुल अर्ली उस पे आते हैं ना, पैदा ही होते हैं अभी, तो बिल्कुल इमीडिएटली लगा दी जाती है। आप लोगों के यहाँ देखना, यहाँ पर वो BCG इंजेक्शन के वो भी होंगे, स्कार भी होगा, यहाँ पे मार्क होता है, तो इट इज़ फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। सो BCG इज़ फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस राइट आंसर होता है, क्योंकि कोलेरा और इन सब के तो टेटनस इंजेक्शन आप जानते ही हो, ठीक है, तो वो है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज एन इन्फेक्शियस डिजीज? अगेन इन्फेक्शियस, TB, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, ये है आंसर। क्योंकि देखो गॉइटर इज आयोडीन डेफिशिएंसी, इसका आप लिख सकते हो आयोडीन डेफिशिएंसी से कॉज होता है, तो ये फैलेगा ही नहीं। डायबिटीज इज इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या ही करना है। एंड हाइपरटेंशन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये तीनों ही ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं, TB हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस ग्रुप? तो रेट्रोवायरस है हमारे, दिस शुड बी ई, ठीक है। तो रेट्रोवायरस ग्रुप में हमेशा ध्यान रखना HIV होते हैं। HIV जो वायरस होते हैं दे आर ऑलवेज ऑफ द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस। ठीक है बच्चों, क्योंकि डेंगू, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा रेट्रोवायरस, इनमें RNA जीनोम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया? ऑब्वियसली ये भी हम कर चुके हैं, प्लाज्मोडियम। बड़े आसान क्वेश्चन पूछता है भाई।
पैसिव इम्यूनिटी, ओके। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा इम्यूनिटी बताती हूँ आपको, फिर आप खुद ही आंसर करना। इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में एंटीबॉडीज आर naturally formed in the body once pathogen is encountered। अब ये पैथोजन इज एनकाउंटर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वैक्सीन लेके पैथोजन को एनकाउंटर करके एंटीबॉडी बना ले, या फिर नेचुरली वो पैथोजन नेचुरली इन्फेक्ट कर गया हो हमें। इन दोनों केसेस में बॉडी हमारी एंटीबॉडी खुद बनाती है, ठीक है। तो वैक्सीन लेके बनाए या फिर माइक्रोब ने इन्फेक्ट कर दिया हो तब बनाए, बात एक ही है। बट बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाता है, मेन पॉइंट ये है। फिर एज पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसमें prepared antibodies are given, prepared antibodies are given to the patients। जैसे टेटनस का इंजेक्शन वगैरह होता है, उसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, क्योंकि चोट लगी हुई है, आप बॉडी का एंटीबॉडी बनने का वेट करोगे तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो कब बनाएगा। तो ऐसे केसेस में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी ये तो आप ध्यान रख लो। क्वाशियरकर एंड मैरस्मस आर प्रोटीन डेफिशिएंसी। स्कर्वी, विटामिन सी, पेलेग्रा अजीब सी बीमारी होती है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होती है। देन रिकेट्स विटामिन डी से कॉज होता है डेफिशिएंसी। तो ये सब डेफिशिएंसी डिजीजेज ही हैं, बट क्वाशियरकर इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इन फूड, ठीक है। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। तो अब आप तो क्लियर हो ही गया होगा, एंथ्रैक्स, टीबी और टाइफॉइड ये तीनों बैक्टीरियल है। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, सो राइट आंसर इज डेंगू। तो आपने देखा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा ना बच्चों, कि अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, तो आराम से हम इसके क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं। और हम बैठे हैं आप लोगों को ऐसे लेक्चर्स देने के लिए, तो इन क्वेश्चंस को करो और यू विल बी बूस्टेड। सो ऐसे ही हम हर चैप्टर के आपके लिए एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लाएंगे, जिसको देख के आप में मोटिवेशन आए कि अरे ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।